विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय बाजपेयी। सुरक्षा परिषद में भारत की मुहिम। वर्ष 2024 में भारत ने एक बार सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी कूटनीतिक मुहिम तेज कर दी है। इस बार भारत की मुहिम का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर अंतर सरकारी वार्ताओं का क्रम चल रहा है। इन वार्ताओं के छठे चक्र की वार्ताओं में भाग लेते हुए 15 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद में वास्तविक सुधार करने के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी व अस्थायी सदस्यता दोनों में विस्तार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जिसमें विश्व की भौगोलिक व विकासात्मक विविधताएं परिलक्षित हों। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा परिषद में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के देशों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। कतिपय देशों द्वारा लगातार स्थायी सदस्यता में विस्तार किए जाने के प्रश्न पर उन्होंने याद दिलाया कि 2015 के फ्रेमवर्क दस्तावेज में 133 में से 122 देशों ने स्थायी सदस्यता में विस्तार करने पर अपनी सहमति जताई थी। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना आदि देश यूनाइटिंग फॉर कंसेंस नामक समूह के सदस्य और चीन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का निरंतर विरोध कर रहे हैं। अतः कुछ देशों के विरोध के कारण स्थायी सदस्यता में विस्तार को रोका नहीं जा सकता है। भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि अब शीघ्र ही लिखित वार्ताओं का क्रम आरंभ किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा परिषद सुधारों को अंतिम रूप दिया जा सके। सुरक्षा परिषद में सुधार का भारतीय प्रस्ताव। भारतीय प्रतिनिधि ने 7 मार्च 2024 को अंतर सरकारी वार्ताओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के प्रतिनिधि के रूप में सुरक्षा परिषद में सुधार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुधार की आवश्यकता क्यों? भारत ने निम्नलिखित आधारों पर सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में बदलाव की वकालत की। और G4 सदस्यों के अनुसार सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा 1945 में वैश्विक शक्तियों की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि 1945 में सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा तय किया गया था। इसमें 21वीं शताब्दी की वैश्विक शक्तियों की स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि फ्रांस तथा ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसी तरह जापान विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका व एशिया के बहुत से देश स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन अब कई देश स्वतंत्र हो गए हैं तथा सदस्य देशों की संख्या 51 से वर्तमान में 193 हो गई है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा न तो लोकतांत्रिक है और न ही प्रतिनिधित्व युक्त है। सुरक्षा परिषद की स्थापना के समय स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार वास्तव में सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन वर्तमान में वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद को पंगु बना रहा है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन युद्ध में रूस के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद असहाय हो गई तथा इसी प्रकार गाजा के सैनिक संघर्ष ने इजरायल के पक्ष में अमेरिका व ब्रिटेन द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किए जाने के कारण कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं कर पा रही है। यद्यपि अप्रैल 2023 में महासभा ने वीटो इनिशिएटिव रेजोल्यूशन में ये बात कही गई थी कि यदि किसी मामले में वीटो के कारण सुरक्षा परिषद कोई निर्णय नहीं ले पा रही है तो उस मामले में स्वतः महासभा की बैठक आहूत मानी जाएगी।
लेकिन ये प्रस्ताव भी यूक्रेन तथा गाजा के युद्धों में प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता के पक्ष में भारत ने चौथा तर्क ये दिया कि 1945 में जब अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, तो उस समय विश्व को परंपरागत चुनौतियों का ही सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वर्तमान में विश्व कतिपय नई चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, संगठित अपराध, जातीय हिंसा, जीवंत विकास, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा परिषद नई नई चुनौतियों को सामना करने में सक्षम नहीं है। सुधार का प्रस्ताव। भारत द्वारा 7 मार्च 2024 को सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। 1. भारत के प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद 25 से 26 सदस्य होंगे। उल्लेखनीय है कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य तथा 5 अस्थायी सदस्य, कुल 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। बाद में 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 की गई थी। इस प्रकार वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2. भारतीय प्रस्ताव में स्थायी श्रेणी में 6 नए सदस्यों को बढ़ाने की बात कही गई है। इन 6 नए स्थायी सदस्यों में 2 सदस्य एशिया से, 2 अफ्रीका से, 1 सदस्य लैटिन अमेरिका से तथा 1 सदस्य पश्चिमी यूरोप से होगा। इन 6 नए स्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाएगा। 3. भारतीय प्रस्ताव में 4 से 5 सदस्य अस्थायी श्रेणी में भी बढ़ाए जाने की बात कही गई है। इससे अधिक देशों को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। 4. नए 6 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन इसमें लचीलापन होगा। नए सदस्य पहली बार में अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले अवसर पर किसी विषय पर विचार करते समय वीटो का प्रयोग वर्तमान स्थायी सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन उसकी असफलता की स्थिति में नए स्थायी सदस्यों को वीटो का प्रयोग करने का अधिकार होगा। पृष्ठ संख्या 63। सुरक्षा परिषद में सुधार की अंतर सरकारी वार्ताएं क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 62वें अधिवेशन 2008 में प्रस्ताव संख्या 62/557 के द्वारा सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु अंतर सरकारी वार्ताओं के अनौपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। अब तक के संबंध में 6 चक्र की वार्ताएं हो चुकी हैं। इसे औपचारिक वार्ताएं इसलिए कहा जाता है कि इनमें सभी भागीदारों के अपने अपने प्रस्ताव होते हैं तथा इनमें वार्ताएं एक सर्वमान्य मसौदा नहीं होता है। इनका उद्देश्य सुरक्षा परिषद में सुधार के आधारभूत बिंदुओं पर आम सहमति प्राप्त करना होता है। इन अंतर सरकारी वार्ताओं में सुरक्षा परिषद के सुधार के संबंध में निम्नलिखित 5 बिंदुओं को शामिल किया गया है। 1. सदस्यता का प्रकार, अर्थात कितने प्रकार के सदस्य सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाएंगे, यथा स्थायी व अस्थायी सदस्य। 2. वीटो के प्रश्न पर विचार, अर्थात वीटो कितने सदस्यों को प्राप्त होना चाहिए। 3. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। 4. बढ़ी हुई सुरक्षा परिषद का आकार तथा इसकी कार्यप्रणाली। 5. सुरक्षा परिषद तथा महासभा में संबंध पर विचार। इन वार्ताओं में देश विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। वर्तमान में निम्नांकित समूह इन वार्ताओं में भाग ले रहे हैं। 1. G4 समूह, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी तथा ब्राजील शामिल हैं। ये चारों देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। भारत इन वार्ताओं में G4 के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहा है। 2. अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीका के 55 देशों का संगठन है तथा जो सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के प्रतिनिधित्व की बात कह रहा है। 3. यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसमें 12 सदस्य देश हैं तथा जिसे कॉफी क्लब के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया तथा चीन इसमें पर्यवेक्षक है। ये सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने का विरोध कर रहा है।
4. विकासशील देशों का L69 समूह। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया तथा पैसिफिक के 42 देश शामिल हैं। इसे L69 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 2007 में सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए महासभा में L69 नाम प्रस्ताव दिया था। ये समूह सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों के समतापूर्ण प्रतिनिधित्व का समर्थन कर रहा है। 5. अरब लीग अरब देशों का संगठन है जो सुरक्षा परिषद में अरब देशों के प्रतिनिधित्व की मांग उठा रहा है। 6. कैरेबियन समुदाय, जिसमें कैरेबियन क्षेत्र के 15 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना चगुआर महासंधि के अंतर्गत 1973 में हुई थी। ये संगठन सुरक्षा परिषद में कैरेबियन देशों के प्रतिनिधित्व की वकालत कर रहा है। इन अनौपचारिक वार्ताओं के आधार पर सहमति के जो बिंदु निकलेंगे उनके आधार पर टेक्स्ट आधारित औपचारिक वार्ताओं का क्रम प्रारंभ होगा। उसके बाद अंतिम सहमति मसौदे पर महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है। भारत अब तक 8 बार 1950 से 51, 1955 से 56, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 तथा 2021-22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। भारत ने निम्नलिखित आधारों पर अपने दावे को प्रस्तुत किया है। 1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 79 वर्ष पूर्व हुई थी। तब विश्व के 5 बड़े व शक्तिशाली राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। भारत अपने आर्थिक व तकनीकी विकास के कारण विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यदि क्रय शक्ति समतुल्यता की दृष्टि से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाए तो अमेरिका, चीन के बाद भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जहां ब्रिटेन और फ्रांस जैसे छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हों तथा भारत, ब्राजील, जर्मनी तथा जापान जैसे देश इसकी स्थायी सदस्यता से वंचित हैं। 2. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन किया है। भारत लोकतंत्र, मानव अधिकार, विधि का शासन आदि आधुनिक मूल्यों में विश्वास करता है, जिनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। 3. भारत ने गत 79 वर्षों में अपनी विदेश नीति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने तथा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भारत का योगदान उल्लेखनीय है। भारत अब तक 40 से अधिक शांति मिशनों में लगभग 1 लाख सैनिकों का योगदान कर चुका है। भारत ने उपनिवेशवाद तथा रंगभेद नीति का निरंतर विरोध किया है तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से गरीब देश की समस्याओं को उठाया है। इसी तरह निशस्त्रीकरण, मानव अधिकारों की रक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। 4. गत 20 वर्षों में भारत ने तीव्र आर्थिक व तकनीकी प्रगति दर्ज की है तथा घरेलू आर्थिक सुधारों के माध्यम से वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था से जुड़ने का प्रयास किया है। आज भारत की गणना विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही है। भारत G20, ब्रिक्स, इप्सा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है तथा वर्तमान में विश्व के राजनीति और आर्थिक मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पृष्ठ संख्या 64। स्थायी सदस्यता की दिशा में प्रगति। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के विस्तार का मामला सबसे पहले 1992 में संयुक्त राष्ट्र के विशेष शिखर सम्मेलन में उठाया गया। भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।
तभी से लेकर ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा में है, लेकिन इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 1992 में ही एक टास्क फोर्स की स्थापना की, जिसने 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार के मुद्दे पर राष्ट्र के मध्य आम सहमति विकसित करने का सुझाव दिया। पुनः 2005 में तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने एक नया प्रस्ताव रखा, जिसे इन लार्जर फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के 2005 के शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन सकी। इस प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 24 किए जाने का प्रस्ताव था। सुरक्षा परिषद में सुधार का मामला एक राजनीतिक विवाद बन गया है। 4 दावेदार देशों G4 के विरोधी देशों ने भी कॉफी क्लब अथवा यूनाइटिंग फॉर कंसेंस के नाम से अपने को संगठित कर लिया है। इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको तथा पाकिस्तान सहित इसमें कुल 12 देश हैं। उदाहरण के लिए इटली तथा स्पेन जर्मनी की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। अर्जेंटीना तथा मैक्सिको ब्राजील की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया जापान की सदस्यता का विरोध कर रहा है तथा पाकिस्तान भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है। चीन भी जापान की सदस्यता का विरोध कर रहा है, जबकि भारत के बारे में उसकी स्थिति अनिश्चय की है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए अंतर सरकारी वार्ताओं का दौर चल रहा है। यद्यपि सुरक्षा परिषद में सुधार का प्रश्न जटिल है तथा इसमें देशों में गंभीर मतभेद हैं, लेकिन भारत ने अपनी दावेदारी के समर्थन में अपनी कूटनीतिक मुहिम तेज कर दी है।